भाषा विवाद को लेकर आज राजगंज के डोमनपुर में पहले गांव-गांव पदयात्रा निकाली गई। उसके बाद हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जयराम महतो जी पहुंचे हुए हैं। सर, मुख्य अतिथि कोई नहीं, हम लोग ये सामूहिक है, हर कोई नेता है, क्योंकि अब ये जो लड़ाई होगी ना, एक चेहरा पर नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि एक चेहरा पे हम जब लोग लड़ते हैं हम लोग धोखा खा जाते हैं। उस चेहरे को या तो ये लोग हटा देते हैं या तो किसी कारण दबा देते हैं। इस लड़ाई झारखंड आवाम की लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड की संस्कृति को बचाने की है, ये लड़ाई झारखंड की भाषा पहचान को बचाने की लड़ाई है। और गाँव-गाँव हर युवा जाग चुका है, वो समझ चुका है कि हमने किस सपने के साथ झारखंड बनाया था और झारखंड जा कहां रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर युवाओं पर पड़ रहा है। आज युवा आक्रोशित है और बिल्कुल उनकी लड़ाई सीधे सरकार से, और लड़ाई लड़ेगी सरकार से, और अपने जो निर्णय उन्होंने लिया है उसे वापस लेना होगा। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है, क्योंकि देखिए भाषा सभ्यता का सृजन करती है, भाषा संस्कृति का आधार होती है। तो कोई ऐसी भाषा यहाँ ना थोपी जाए जो हमारी मूल जो भाषा है उसको नष्ट करेगी। देखिए, भोजपुरी के पास एक बहुत बड़ा सिनेमा है, आज घर घर भोजपुरी गाना बजता है, आज हर कार्यक्रम में भोजपुरी गाना बजता है। यदि सरकार भी उसको सपोर्ट करने लगे तो भोजपुरी की पढ़ाई होगी, भोजपुरी के टीचर बनेंगे, भोजपुरी के हमारे गांव-गांव तक भोजपुरी लोग घुस जाएंगे, और हमारी जो भाषा है, जो खोरठा है, कुड़माली है, संथाली है, मुंडारी है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो आदिवासी लैंग्वेज है, हमारी जो मूलवासी लैंग्वेज है, ये नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहेंगे, सम्राट अशोक भारत के सबसे बड़े राजा थे। उनका साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? सुंग वंश ने गला काट दिया। सुंग वंश का पतन कैसे हुआ? कर्ण वंश ने उनका गला काट दिया। यानी एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य को नष्ट करती है, तो ये भाषा मेरी भाषा को नष्ट करेगी, इसलिए हमारी लड़ाई है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग धनबाद में सदियों से रहते हैं, तो मेरा सीधा सा कहना है कि जो लोग धनबाद में रहते हैं, बोकारो में रहते हैं, जो लोग बाहर से आके बसे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, आप रहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ के लोगों का जमीन खरीद सके तो यहाँ की भाषा सीख लीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहावत है, जिस देश में रहना है उस देश के अनुसार ढलना सीखिए, जैसा देश वैसा भेष। तो आप यहाँ के लैंग्वेज सीखिए, बातें नहीं रखी जाती है तो आगे आप लोग तो बिल्कुल जो आंदोलन हमने झारखंड आंदोलन के लिए किया था, जो संघर्ष, जो बलिदान हमने अलग राज्य बनाने के लिए किया था, हम ये नया झारखंड बनाने के लिए वही बलिदान देंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद आज जो लोग कहते हैं भाईचारा का बात करते हैं, एक विधायक हैं धनबाद के, उन्होंने एक सवाल किया था कि कौन है निर्मल महतो। हम उस विधायक का नाम नहीं लेंगे, सुने धनबाद के बीजेपी के विधायक है, हम उनको चुनौती देते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कौन है निर्मल महतो? झारखंड के एक बहुत बड़े बेटे पूरा प्रश्न कर रहे, कौन है निर्मल महतो? आप में अगर इतना ही दम है तो आप जाके महाराष्ट्र में कहिए कौन है बाल ठाकरे, आपका रोआ रोआ नोच के नहीं निकाल दिया तो फिर कहिएगा। यही झारखंड की खूबसूरती है, यही झारखंड की खूबसूरती है कि आप यहाँ रहते हैं और वहाँ का बेटा को गाली देते हैं और लोग फिर भी चुपचाप रह जाते हैं। हमने क्या किया? हमने तो केवल उस विधायक का पुतला दहन किया था कि कौन है निर्मल महतो। दम है वो महाराष्ट्र में जाके कहे कौन है बाल ठाकरे, हमने तो पुतला दहन किया था, वहाँ विधायक को दहन कर दिया जाएगा। तो झारखंड से खूबसूरत राज्य कोई नहीं है, लेकिन अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड झारखंडी के लिए बना है। और एक बात, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों के लिए जो नुकसान होगा उसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। रामदयाल मुंडा के कथन कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। यदि जो लोग मांदर नहीं बजाते हैं, जो लोग मांदर नहीं समझते हैं, वो झारखंडी नहीं है। 50 साल से रहे, 70 साल से रहे, जमीन खरीदे, कोई मतलब नहीं है। हम पद्म श्री रामदयाल सिंह मुंडा के कथन का समर्थन करते हैं कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। आप मांदर बजाइए, मांदर को समझिए, यहाँ का लोकगीत समझिए, यहाँ की लोक भाषा समझिए, यहाँ का लोक पर्व मानिए, झारखंडी बनिए। आपकी भाषा, आपकी संस्कृति यहाँ थोपने नहीं देंगे। ये लड़ाई अस्मिता की है, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। रणनीति बन रही है, उग्र आंदोलन की रणनीति बन रही है। अगर बात नहीं बनी तो हम लोग आर्थिक नाकाबंदी, जिसके लिए जीटी रोड फेमस था, जीटी रोड को हमने जब दहलाने का काम किया था, आज जब अलग राज्य मांगा था, तो ठीक उसी प्रकार अगर मांग पूरी नहीं हुई हम लोग आर्थिक नाकाबंदी की ओर बढ़ेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आज आप लोग क्या किया अभी? क्या सर? अभी पद यात्रा करके आप लोगों ने पुतला दहन किया? जी हाँ, हम लोग पद यात्रा का संदेश सीधा है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, लोगों तक संदेश देते हैं कि यह भाषा अतिक्रमण से नुकसान क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का नुकसान क्या होगा। हम लोग गांव-गांव तक
पद यात्रा के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से हम लोग जाते हैं और सीधा संदेश देते हैं कि आज अगर झारखंडी नहीं लड़ में तो फिर अपन घरे अपन द्वारी नौकर बन जेबे, भीख मंगा बन जेबे, बाहरी राज कर तो। हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी भाषा वाले व्यक्ति से नहीं है। उस भाषा का उसका क्षेत्र है, वहाँ उस भाषा की बात की जाए, कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी आप कहीं जाइए, आज इसी जीटी रोड की बात कीजिए, इस जीटी रोड में जितने अधिकारी हैं सब बाहरी हैं और यहाँ जो इस पोछा लगाता है वो झारखंडी है। तो ये नियम अब नहीं चलेगा। झारखंडी में अफसर भी झारखंडी बनेगा, बाबू भी झारखंडी बनेगा। बाहरी अतिक्रमण अब नहीं थोपा जाए, सरकार को खुला चेतावनी है।